मंदसौर के संजय गांधी उद्यान के अंदर आज 5 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले को आयोजन करने के पीछे अभिप्राय यह है कि शिक्षा का जो भारी भरकम बजट अभिभावकों की जेब पर पड़ता है, थोड़ा सा हल्का हो सके। साथ ही विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के लिए आपको अलग अलग दुकानों पर जाकर पुस्तकें ढूंढनी पड़ती हैं, वो सब एक ही छत के नीचे मिल सके। इसी को लेकर आज मंदसौर के संजय गांधी उद्यान के अंदर इस 5 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कई स्टेशनरी के मालिक आज अपने अपने स्टॉल लगाकर यहाँ पर उपस्थित हुए। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने आज विधिवत फीता काटकर यहाँ का शुभारंभ किया। इस पुस्तक मेले को सफल बनाने के लिए कलेक्टर अदिति गर्ग ने भी अपील की, और अपील के बाद में हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक मेले के अंदर, जहाँ बताएंगे कि किस ढंग से अभिभावक यहाँ पर पुस्तकें खरीद रहे हैं और कितनी सहूलियतें उनको मिल रही है। एक विशेष रिपोर्ट में विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से हम लोग एक पुस्तक मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की किताबें और कॉपियाँ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की हों या गवर्नमेंट स्कूल्स की हों, CBSE, MP बोर्ड, NCERT सभी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और साथ साथ में जो विद्यार्थियों को अलग अलग सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि बैग, यूनिफॉर्म, वो सब सामान भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये 5 दिन का मेला सभी आम जनों की सुविधा के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल के नए सेशन शुरू हो गए हैं और सभी बच्चों को नई कॉपियाँ, नई किताबें यहाँ पे सुविधाजनक तरीके से और एक फिक्स रेट पे मिल सके, उसी की कोशिश की जा रही है। ये दूसरा वर्ष है जो हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 15% से लेकर के 30% किताबों और कॉपियों पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से मैं आग्रह करती हूँ कि जो पालक हैं, जो विद्यार्थी हैं जो पास आउट हो गए हैं पुरानी क्लासेस से, वो अपनी पुरानी किताबें यहाँ पे ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग स्टॉल यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो मैं पुनः सभी से आग्रह करूँगी कि आएँ और अपनी पुरानी जो पुस्तकें हैं, जो अनयूज्ड कॉपीज़ हैं या सामग्री है, उसको यहाँ डोनेट करें, ताकि वो किसी और के काम भी आ सके। धन्यवाद। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान के अंदर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर इस प्रकार के पुस्तक मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंदसौर भी एक है। उद्देश्य बहुत साफ है, एक ही छत के नीचे अभिभावकों को और बच्चों को पुस्तकें और स्टेशनरी का सामान सुगमता के साथ में मिल सके। उद्देश्य बेहद नेक है, मगर देखना भी ये होगा कि इन पुस्तक मेलों के अंदर क्या अभिभावकों को और बच्चों को वो पुस्तकें मिल सकती हैं जो जिनकी उन्हें जरूरत है, या जिस राइटर की पुस्तक वो चाहते हैं। बहरहाल शासन की एक अच्छी कोशिश की जा सकती है, जो प्रशासन के माध्यम से इन पुस्तक मेलों का आयोजन करवा रहा है। मंदसौर के अंदर इस वक्त हम खड़े हैं संजय गांधी उद्यान के सभा कक्ष के अंदर, जहां पर पुस्तक मेले का पहला दिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न विक्रेताओं ने अपनी अपनी स्टॉल लगाकर पुस्तक और स्टेशनरी विक्रय कर रहे हैं। कई लोग यहाँ से खरीदारी भी कर रहे हैं। कुछ काउंटर खाली पड़े हैं, मगर कुछ काउंटरों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। निश्चित ही अभिभावकों के लिए एक राहत भरी खबर है ये कि यहाँ पर उन्हें 15 से 30% कम में भी पुस्तकें उपलब्ध हो पा रही हैं। आज शिक्षा का बजट जेब पर काफी भारी पड़ता है, और ऐसे में यदि जरा सी भी राहत मिल जाती है तो दिमाग, दिल और जेब सबको सुकून मिलने लगता है। यहाँ पर एक पुस्तक बैंक भी बनाया गया, जिसके लिए पुस्तक दान काउंटर भी रखा गया है। इसका लॉजिक बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास पुराने साल की किताबें पढ़ी हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं, तो आप यहाँ पर लाकर उसे दान कर सकते हैं, जिससे इस वर्ष जरूरतमंद लोगों को उस पुस्तक, उन किताबों का लाभ प्राप्त हो सके। कुछ लोग यहाँ पर अपनी पुस्तकें जमा भी करा रहे हैं। आइए हम जानते हैं किस ढंग से इस काउंटर को चलाया जा रहा है। आपका शुभ नाम? महेश चौहान जी यहाँ पर हैं इस वक्त काउंटर पे, हम उनसे बात करेंगे। महेश जी, किस ढंग से काउंटर को संचालित किया जा रहा है और इससे क्या फायदा होगा? यहाँ कलेक्टर के आधुनिकता पहली से लगा के 12वीं तक के जो भी अगर बच्चे ने जो क्लास पास कर ली है और अगली क्लास के अगर लिए अगर निःशुल्क पुस्तकें दान देना चाहता है, तो वो यहाँ ले भी सकता है और दे भी सकता है, जमा भी करा सकता है। यहाँ पे पहली से लगा के 12वीं तक की सभी क्लासें अवेलेबल है, और यहाँ पे इसके अलावा निजी स्कूलों के जो भी है 15% छूट में और 15 से 30% छूट में, और शैक्षणिक साधनों पर भी छूट मिलेगी। उनसे टाइप की भी हो सके यहाँ उपलब्ध है। तो अभी इस पुस्तक दान काउंटर पे कितने लोग पुस्तकें जमा करा चुके हैं, कुछ बता पाएंगे रिकॉर्ड आप अपना? अभी 18 लोग पुस्तक जमा कर चुके।
तो कौन कौन से क्लासेस की हैं पुस्तकें वो? पहली से लेके 12वीं तक की, और कुछ पुस्तकें कंपटीशन एग्जाम्स की भी आई है, नीट की, जेईई की। तो आपको लग रहा है कि पुस्तक दान के प्रति मंदसौर के लोगों के अंदर उत्साह है? बहुत उत्साह है और सभी लोग जमा कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से और भी लोगों को कहना चाहती हूँ कि 1 से 5 तारीख तक में जो भी यहाँ पर जमा करना चाहता है और इसके अलावा जो लेना भी चाहता है, यदि हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध होगी तो हम अवश्य उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। तो ये काउंटर कब से कब तक, यानी कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक चलेगा और समय क्या रहेगा इसका? 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक यहाँ पर काउंटर में उपलब्ध रहेगा, और सवेरे 11 बजे से रात की 8 बजे तक यहाँ पर कोई ना कोई उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार इस काउंटर के अंदर एक उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर पुस्तकें जमा करा रहे हैं, और कुछ कंपटीशन पुस्तकें भी हैं, यानी बुक्स हैं जो लोग यहाँ पर जमा करा रहे हैं। मंदसौर के अंदर एक अच्छा माहौल है। फिलहाल अभी आज पहला दिन है यहाँ पर लोगों का, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो भी काफ़ी उत्साह के साथ में यहाँ पर खरीदारी करने के लिए हमें दिख रहे हैं। आइए हम छोटे बच्चों के पास चलते हैं और उनकी गतिविधियाँ देखते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं और किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया है। आपने कौन सी पुस्तक खरीदी आज? 7th क्लास की खरीदी। 7th क्लास की। तो जो आपको पुस्तक चाहिए थी मिल गई यहाँ पर आपको? तो खुशी लग रही है आपको पुस्तक मेले के अंदर आके? और क्या खरीदा आपने पुस्तकों के अलावा? कॉपी और क्या? और तो बताएं दोस्तों। और कवर। आप आप कैसा लगे पुस्तक मेला? क्या नहीं, बहुत अच्छा लगा है। क्या अनुभव हुआ आपका यहाँ? नहीं, बाजार से सस्ता ही है, 30% है, 15% भी है, 20% भी है, छूट भी अच्छी मिल रही है और अच्छा बढ़िया काम। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अभिभावक हैं वो यहाँ पर फिलहाल तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि बाजार रेट से काफ़ी कम मिल रही है। हम दुकान संचालक से ही बात करेंगे। सर, किस किस्म की पुस्तकें हैं और कितनी छूट किस आधार पर दी जा रही है? हाँ, मैं सब वात्सल्य पब्लिक स्कूल की पुस्तकें हैं, सरस्वती स्कूल की है, लोटस वैली की है। पुस्तकों पे 15% डिस्काउंट है। कॉपी, सभी तरह की कॉपी पे 30% डिस्काउंट है, A ग्रेड की। तो बाजार रेट से 15% छूट दे रहे हैं यहाँ पर आप? वैसे पुस्तकों पे छपी मूल्य, जी, प्राइवेट पुस्तकों पर छपी मूल्य पे, MRP छपी मूल्य MRP से। तो आज पहला दिन है यहाँ पर, किस प्रकार से आपको लोगों की रुचि नजर आ रही है? किस प्रकार से लोगों को जोश नजर आ रहा है? गत वर्ष जो मेला लगा था उसमें खाली जो भीड़ थी, पब्लिक का रुझान था, वो लास्ट के 2 दिन और बाद के जो 2 दिन प्लस हुए उसमें था। आज सुबह से ही अच्छी भीड़ है यहाँ पे, और लोगों को संतुष्टि जो है सारी मिल रही है। सभी स्कूलों की पुस्तकें एक ही जगह अवेलेबल है, तो वो भी लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, मंदसौर में जितने भी स्कूल चलते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सारे पुस्तक यहाँ पे मिल रही है, सारी पुस्तक यहाँ पे मिल रही है हमको। हाँ, मतलब उसमें एक ही दुकानदार तो सब रख नहीं पाता, काउंटर अलग अलग उनकी सुविधा के हिसाब से मिल जाती है। यानी कि अभिभावकों को और छोटे बच्चों को निराश होकर नहीं आना पड़ेगा, यहाँ से जो चाहिए मिल ही जाएगा कम से कम उनको। जी सर, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि जो पुस्तक दान काउंटर पर जो पुस्तकें अभी मिली हैं उनको यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी बैठकर उनको अलग अलग व्यवस्थित कर रहे हैं। एक अच्छी पहल कही जा सकती है ये। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रदेश के कई जिलों के अंदर आज इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंदसौर भी एक है। आज 1 अप्रैल को उसका पहला दिन था, और आने वाले 5 दिन और मंदसौर के लोगों के, खासकर अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए अच्छे दिन हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाजार रेट से कम दामों पर यहाँ पर पुस्तक मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, उनको पूरे मंदसौर में अपनी पुस्तक लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे अलग अलग काउंटर पर थोड़ी सी मेहनत करके वो अपनी पुस्तकें ढूंढ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज के दौर के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य की जेब पे सबसे ज़्यादा भारी पड़ते हैं, और थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो मान लेना चाहिए कि सरकार का यह आयोजन सफल रहा है। फिलहाल 5 दिन और हैं, फिर आकर हम देखेंगे यहाँ पर कि किस ढंग से यहाँ पर पुस्तक मेला संचालित हो रहा है, लोगों को कितना लाभ मिलता है, और प्रशासन की जो मंशा है वो पूरी होती है या नहीं होती है। नमस्कार।